नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पहले उनके बेटे की मुश्किलें बढ़ी, सांसदी गई। अब आपको बता दें, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी से आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है, चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई गई है और कहा जा रहा है कि जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आपको पूरे विस्तार से समझना होगा कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी की मंत्री शोभा करंदलाजे ने यह कहा है कि चुनाव आयोग में हमने ये शिकायत की है, जल्द ही वो कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें, मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने भी बयानबाजी तेज की है। कहा है, सोनिया गांधी ने जो हुबली में बयान दिया है, सोनिया गांधी ने जब एक जनसभा में संबोधित किया रैली को, तो जो उनके शब्द थे वो कहीं ना कहीं देश के खिलाफत में थे। आपको मैं पूरे विस्तार से बताती हूँ सबसे पहले कि आखिर सोनिया गांधी ने कर्नाटक के हुबली में क्या बयान दिया। दर्शकों, सबसे पहले आपको बता दूं, कर्नाटक विधानसभा चुनाव जल्द होने वाले हैं। आज चुनाव का अंतिम प्रचार का दिन है और इस बीच सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ी हुई। देखिए, राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी इस चुनाव के अंदर, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। और पहले ही आपको मैंने बताया कि ओपिनियन पोल अगर बात करूं तो बीजेपी को वहां पर अधिक सीटें इस बार मिलने की कवायद तेज है। हालांकि देखने वाली बात होगी, अभी तय नहीं किया जा सकता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखिए, अगर ओपिनियन पोल्स की बात करूं बड़े बड़े चैनल्स के, तो उन्होंने दिखाया कि इस बार कर्नाटक में बीजेपी दांव पलट सकती है और कांग्रेस की सीटें कम हो रही है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसी बौखलाहट में शायद सोनिया गांधी ने कुछ ऐसी बयानबाजी दे दी जो चुनाव आयोग के खिलाफ हो गई। नियमों का उल्लंघन कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कर दिया है। बीजेपी हमलावर भूपेंद्र यादव ने कमेंट किया। आपको बता दें, शोभा करंदलाजे ने कमेंट किया। एएनआई से बात करते हुए शोभा करंदलाजे ने यह तक कह दिया, हमें तो लगता है कि सोनिया गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग की मुखिया है। ये कहा है शोभा करंदलाजे, कैबिनेट मिनिस्टर हैं बीजेपी की तरफ से। आपको अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आखिर हुबली में सोनिया गांधी जब पहुंची हैं, वहां पर जो तस्वीरें सामने आई उसमें उन्होंने क्या बयान दिया। देखिए, उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, जमकर बरसती नजर आई और लोगों को कहा कि आप कांग्रेस को वोट दे। यही नहीं, अब देखिए क्या नियम के उल्लंघन उन्होंने किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कांग्रेस किसी को भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा पैदा करने की अनुमति नहीं देगा। और देखिए, यहां पर संप्रभुता पर बात आकर लटकी। संप्रभुता को आपको बता दें, सोवरेनिटी भी कहा जाता है इंग्लिश शब्द में, और यहां पर उसका जो तात्पर्य होता है वो देश के लिए किए गए शब्दों का इस्तेमाल है। आपको बता दें कि वो देश के लिए वो शब्द यूज किए जाते हैं। आपने देखा होगा, जब भारत देश की बात आती है, जब भारत के लिए कोई बात आती है, तो साफ तौर पर 3 शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि हम, अब देखिए आपने ये भी देखा होगा, जब कोई मिनिस्टर शपथ लेते हैं, जब कोई मंत्री शपथ लेता हुआ दिखाई देता है, तो आपने ये सुना होगा कि मंत्री यही कहते हैं कि हम भारत की अखंडता, संप्रभुता और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अपना योगदान देंगे। ये भारत में जब मंत्रियों की शपथ दिलाई जाती है, तो शपथ के दौरान मंत्री ये शब्द बोलते दिखाई देते हैं। यहाँ पर कर्नाटक एक राज्य है, यहाँ पर पूरे भारत देश की बात नहीं हो रही है और ये बहुत बड़ा उल्लंघन उन्होंने नियमों का कर दिया है। चुनाव आयोग की में आपको बता दें, इसकी शिकायत की जा चुकी है। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग में कार्रवाई होनी चाहिए। नियम के तहत ये भारत के लिए किए गए शब्दों का इस्तेमाल है, लेकिन उन्होंने कर्नाटक एक राज्य में ऐसे शब्दों का चुनाव किया है जो कि गलत है। आपको ये भी बता दें, ये भारतीय जनता पार्टी ने बयान दिया है कि हम देश के खिलाफ ऐसी आवाज उठाने के लिए किसी को अनुमति नहीं देते हैं। और सोनिया गांधी ने क्या कहा, पर उन्होंने कहा कि कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता, अखंडता के लिए खतरा पैदा करने की अनुमति नहीं देंगे। अब ये देखिए, देश के लिए शब्दों का इस्तेमाल सोनिया गांधी ने कर्नाटक के लिए कर दिया। यहां पर बहुत बड़ी तलवार उन पर लटक पड़ी है, मुश्किलें बढ़ रही हैं। और देखिए क्या अब जनता कमेंट करे, मैं आपको बता दूं, जनता ये कह रही है कि शायद कांग्रेस पार्टी को जो लिखकर दिया जाता है भाषण में बोलने पर, वो शायद उनके खिलाफ ही कहा जाता है कि ऐसे कुछ बयानबाजी कांग्रेस के नेता दे दे, ताकि कांग्रेस के दूसरे नेताओं की रोटियां सिकें और कांग्रेस के जो गांधी परिवार के लोग हैं उनकी मुश्किलें बढ़े। और यही कारण है कि ना राहुल गांधी को माफी मांगने की सलाह दी जाती है और ना कांग्रेस में
पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बयानों को बदला जाता है। अब मैं आपको बता देती हूं कि आखिर बीजेपी के कौन कौन से वो कैबिनेट के मंत्री हैं जो ये मांग तेज कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने बयान दिया है। आज हमने चुनाव आयोग को सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दी है। उन्होंने हुबली में एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कर्नाटक की संप्रभुता के बारे में बात की। हम देश के लिए संप्रभुता का इस्तेमाल करते हैं, ये कहा है बीजेपी कैबिनेट मिनिस्टर शोभा करंदलाजे ने। हमने मांग की है कि सोनिया गांधी के खिलाफ जो हमने एफआईआर दर्ज की उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप वीडियोस भी देख सकते हैं। शोभा करंदलाजे पूरी हमलावर हैं कांग्रेस पर और कह रही है कि कांग्रेस को शायद नियमों की धज्जियां उड़ाने में बहुत मजा आता है। और आपको मैं बता दूं कि अब भूपेंद्र यादव भी पीछे नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं ये भी। और देखिए इन्होंने कहा है कि हम यही मांग करते हैं, आशा करते हैं कि इन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई हो। उन्होंने कहा साफ तौर पर कि ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी ने जानबूझकर संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का बयान मैं आपको बता रही हूं। कांग्रेस का घोषणा पत्र, यहां देखिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में ही इन्होंने सवाल उठा दिया कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो टुकड़े टुकड़े गैंग का एजेंडा है, ये कहा है भूपेंद्र यादव ने। और कहा है कि इसलिए वे इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस राष्ट्र विरोधी कृत्य के खिलाफ कार्रवाई करेगा। ये देश विरोधी बयान के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। बहुत बड़ी मुश्किल है सोनिया गांधी की। आपको जरा गंभीरता से इस बात को दर्शकों को समझना पड़ेगा। उन्होंने क्या बयान दिया? भूपेंद्र यादव ने भी यहां साफ किया है कि देश के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो शब्दों का इस्तेमाल कर्नाटक के अंदर की है सोनिया गांधी ने। वो भी ये कहा है कि हम इसके खिलाफ अनुमति नहीं देंगे। अब देखिए सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ रही हैं जबकि इतनी वरिष्ठ हो चुकी हैं। राजनीतिक समझ उनकी इतनी तो होंगी कि देश के लिए कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं तो आपको अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करना है। लेकिन शायद से यहाँ पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी अचूक हो चुकी हैं। यहाँ पर उन्होंने इस बात को नहीं समझा और इतना बड़ा बयान दे दिया कि कहा जा रहा है कि अब बेटे के बाद मां की बारी। मां की बारी मतलब सोनिया गांधी की बारी, तलवार लटक सकती है। और अब लगातार बीजेपी इस बात को लेकर आपको बता दे समाचार एजेंसियों से बात कर रही है और लगातार जनता भी इस मांग को उठा रही है। शोभा करंदलाजे की मांग तेज हो गई है, भूपेंद्र यादव की मांग तेज हो गई है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सोनिया गांधी पर आखिर कौन सी कार्रवाई होती है। कहा जा रहा है कि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि 6 मई को कर्नाटक के हुबली में सोनिया गांधी ने एंट्री ली थी। वहां पर भारी जनसभा का सैलाब भी दिखा कांग्रेस के समर्थकों का। और उसी बीच सोनिया गांधी के शायद मुंह से ये शब्द फिसल गए। अब कांग्रेस पार्टी ये कहेगी, मैं नहीं कह रही हूं, कांग्रेस पार्टी शायद ये कह सकती है कि शायद से कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के जुबान फिसल गए होंगे और उन्होंने संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल अखंडता और प्रतिष्ठा ये कर्नाटक के लिए कर लिया। अब मैं आपको बता दूं कि शोभा करंदलाजे ने कहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग की मुखिया, इस पर जनता जमकर कोस रही है। आपको बता दें कर्नाटक के अंदर जो कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने की मांग की थी और उस पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का चेहरा बेनकाब किया कि ये तो कर्नाटक के अंदर जो हनुमान जी की स्थली है जहां पर वो जन्म लिए हैं उसको ही बैन करने की मांग कर रही है। यानी कि कांग्रेस का जो चेहरा है वो बेनकाब हो गया है कर्नाटक के अंदर। दर्शकों ओपिनियन पोल यही बता रहे हैं। लगातार बीजेपी बाजी मार रही है। ऐसे में हमारी सबकी नजर कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स पर रहेंगे कि आखिर क्या वो दाव में फेल हो गई कांग्रेस पार्टी की पहले सत्ता में थी। और अब आपको बता दें कि कर्नाटक के अंदर जमीन अपनी खोती जा रही कांग्रेस पार्टी का आधार नहीं बचेगा, शायद ये दिखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको बता दें कार्रवाई की मांग तेज हो रही है। बीजेपी के नेता ने कह दिया कि जल्द ही हम कार्रवाई की मांग करते हैं और आशा करते हैं कि सोनिया गांधी के ऊपर यह कार्रवाई हो क्योंकि ये देश विरोधी कृत्य के खिलाफ उन्होंने बयान दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि सोनिया गांधी की कितनी मुश्किलें बढ़ रही हैं, दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी अभी अधर में। तो आपकी जो भी राय आप कमेंट करके बताइए। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।